नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर पार्क सर्कस में प्रशासन इस वक्त एक्टिव हुई है और मुस्लिम वर्ग सड़क पर पहली बार आक्रोशित दिखा है। बंगाल के अंदर वजह साफ कि बुलडोजर चलना, लोगों को प्रताड़ित करना और मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने से रोकना नई बात नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि बंगाल में अभी तक यह चीजें नहीं होती थी और अब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद अक्सर ऐसे ही माहौल देखे जाएंगे, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की यही पहचान है। अब बंगाल के लोगों ने लाई है तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, लेकिन मुस्लिम वर्ग की नाराजगी, उनके दर्द झलक रहे हैं। ममता बनर्जी इसको लेकर के शुभेंदु अधिकारी सरकार से नाराज हैं और अपने बयान भी दे रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी लाचार हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं। अब ममता बनर्जी इसको लेकर के अगर सड़कों पर नहीं उतरी अपने कार्यकर्ताओं के पक्ष में, जो कार्यकर्ता प्रताड़ित हो रहे हैं, तो फिर ममता बनर्जी के लिए आगे की राजनीति कर पाना बंगाल में संभव नहीं होगा और एक दिन भारतीय जनता पार्टी उनको खत्म कर देगी। जो भाजपा के साथ नहीं भी है टीएमसी के कार्यकर्ता, वह भी डर से आने वाले दिनों में भाजपा के खेमे में चले जाएंगे और भाजपा यही चाहती है। तब फिर ममता बनर्जी को अपने विधायक और सांसदों को बचा पाना मुश्किल होगा, जबकि 80 विधायक और 29 सांसद हैं। अब ऐसे में बिहार के अंदर सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के फैसले को लगातार पलट रहे हैं और 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को, जिनको 10-10 हजार रुपया दिया गया था, उनसे असूली भी करेंगे 16,500 करोड़। नीतीश कुमार के इस फैसले को सम्राट चौधरी ने पलट दिया है। अलग अलग तरकीब अपनाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए इससे बुरी कुछ नहीं हो सकती। हालांकि नरेंद्र मोदी ने भी ट्रांसफर किया, बिहार के पैसे को नरेंद्र मोदी ने ही ट्रांसफर कर दिया और नीतीश कुमार ने भी लोगों को ट्रांसफर किया। टोटल 1 करोड़ 42 लाख लोगों को 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए, तो वह असूले जाएंगे। अब सम्राट चौधरी के पास पैसे हैं नहीं, वसूली के अलग अलग तरीके अपना रहे। कहीं बुलडोजर चल करके, तो कहीं इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, उससे असूले जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से असूली अभियान जारी है, लेकिन पेंशन और वेतन देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। राशन कार्ड से नाम काट करके 5 किलो राशन बचाए जाएंगे, सरकारी स्कीमों को देने से रोका जाएगा। अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और संजय झा और ललन सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए। ऐसे में नीतीश कुमार के विधायकों के अंदर नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि इस बार वोट मांगने गए तो जनता दौड़ा लेगी। दौड़ाई तो पिछली बार भी थी, लेकिन 10,000 ने कुछ कमाल कर दिया था। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने की प्रयास और साजिश जारी है। लेकिन इस बीच चंद्रबाबू नायडू सुर्खियों में आ गए, क्योंकि उन्होंने मोदी का फैसला पलट दिया है, अपना फैसला सुना दिया है। चंद्रबाबू नायडू लग रहा है कि अब मोदी से अलग लाइन पर जा रहे हैं, इसलिए मोदी को 440 वाट का झटका भी लग रहा है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जो कह दिया कि 2 बच्चे अगर होंगे महिलाओं को तो 25,000 रुपया, 3 होगा तो 30,000 रुपया और चौथे पर 40,000 रुपया दिया जाएगा और उनकी शिक्षा भी मुफ्त कर दी जाएगी। यह जो चंद्रबाबू नायडू ने नीति अपनाई है, कहा जा रहा है, और मुस्लिम को 4% का आरक्षण भी, मदरसे को 5,000 मेंटेनेंस, मस्जिद में नमाज अदा कराने वाले मौलवी को 10,000 महीना, हज यात्रियों को 1 लाख रुपए की धनराशि, सब कुछ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा नमाज पढ़ने से रोक रही है। लाइन बदल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू भाजपा से अलग होकर के। कहीं सरकार से अलग तो नहीं हो जाएंगे? मोदी सरकार के लिए संकट पैदा हो जाएगा।
अब चंद्रबाबू नायडू फंसे हैं। जिस तरह से महंगाई की मार चल रही है और सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, उससे नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में है। भले नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश में है, लेकिन विदेश में भी जा करके अपनी थू करवा आए। वहां भी पत्रकारों ने सवाल मीडिया को लेकर के पूछ लिया कि मीडिया पर पूरी तरह से कब्जा भारत सरकार की है, और इसे नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने माना, और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा हाँ यह बात तो सच है, मोदी कुछ बोल नहीं पाए। यानी कि मोदी के डंके हर जगह बज रहे हैं। ऐसे ऐसे जगहों पर जहां गए हैं मोदी, जहां कोई सम्मान नहीं है, लेकिन बिन बुलाए मेहमान की तरह जाकर के जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं। यह भी इतिहास में पहली बार हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है, और कोई प्रधानमंत्री कर रहा है। जहां जरूरत है वहां नहीं जाते, लेकिन बिन जरूरत और बिन बुलाए अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए चले जाते हैं हर जगह। अब तो कहा यह जाने लगा है कि अडानी के लिए ही जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं, देश के लिए नहीं जाते हैं। सरकारी पैसे से अडानी का सेल्समैन का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब ऐसे में केरल के अंदर आज कांग्रेस की सरकार बन गई और वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बन गए। साथ में 21 मंत्रियों ने कैबिनेट का भी शपथ लिया। ऐसे में सालों बाद कांग्रेस की सरकार आई है, और आई है तो पूर्ण बहुमत में आई है। साउथ के अंदर जहां भी कांग्रेस की सरकार आ रही है वह पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। तमिलनाडु में विजय थलापति के साथ समर्थन दे करके पूरे साउथ से भारतीय जनता पार्टी को दूर कर दिया। अब ऐसे में तमिलनाडु की एडीएमके ने अब एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ रही है, क्योंकि उसके लोग भी अब टूटने और बिखरने लगे हैं। अब पार्टी बचेगी भी, नाम भी बचेगा, इस बात की गारंटी नहीं की जा रही है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है मोदी के लिए, और युवा सड़क पर आकर के खड़े हो गए। जिन बेरोजगारों को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत ने काकरोच और परजीवी कहा था, उन्हीं युवाओं ने काकरोच जनता पार्टी का आह्वान कर दिया, संगठन बना दिया, और उसमें लाखों लोग लगातार उसमें जुड़ते जा रहे हैं सोशल मीडिया से। ऐसे में नरेंद्र मोदी की नींद और उड़ रही है। जिन जेनजी को वह दूर करना चाहते थे, वही जेनजी को सुप्रीम कोर्ट के एक गलत बयान ने एकजुट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ और सरकार के भी खिलाफ। यह जेनजी की ताकत अगर सड़कों पर उतर गई तो फिर खैर नहीं मोदी और शाह की। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है, सरकार बड़ी संकट में है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।